नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप किसान हैं और आपने गेहूं लगाया हुआ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमने हमारी जो गेहूं की फसल है इसमें हमने 3 प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया है। यदि आपकी फसल भी सिंचाई की अवस्था में है तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन से उर्वरक ने हमारी फसल पर सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम आए, कौन सी उर्वरक कौन से खाद ने हमारी फसल में सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ करवाई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने डीएपी का प्रयोग किया हुआ है, फिर उसके बाद हमने कुछ खड़ी फसल में एनपीके का प्रयोग किया है और कुछ फसल में हमने एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर उसका प्रयोग किया है। तो आज हम आपको तीनों उर्वरकों के परिणाम दिखाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको खेती किसानी से संबंधित सभी जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, यह जो हमारी गेहूं आपको दिख रही है इसमें हमने एनपीके खाद का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, एनपीके खाद हमने खड़ी फसल में प्रयोग किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ग्रोथ बढ़िया की हुई है, लेकिन जो हमने खर्च किया है, जैसे एनपीके हमने 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया है, उस हिसाब से हमें कुछ इसमें बढ़िया ग्रोथ नहीं दिख रही है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो किसान भाइयों, हमें लगता है कि हमने सिर्फ खर्च ज्यादा किया है और मेरे ख्याल से सिर्फ हमने पोटेशियम की पूर्ति तो कर दी है, वो भी कुछ आधी अधूरी रह गई है। देखिए किसान भाइयों, इसमें कुछ पत्तियों पर हमारे पोटेशियम की कमी के लक्षण भी दिख रहे हैं। शायद हो सकता है वह पुराने लक्षण हो, लेकिन किसान भाइयों 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें एनपीके खाद का प्रयोग किया है। तो देख सकते हैं आप इसकी जो ग्रोथ है, जबकि एनपीके हमने इस फसल में सबसे पहले डाला हुआ है। किसान भाइयों, इसमें लगभग 12 दिन हो चुके हैं हमने इसमें एनपीके खाद का इस्तेमाल किए हुए। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ बढ़िया है। हमने यूरिया के साथ एनपीके खाद का प्रयोग किया हुआ था। तो देखिए किसान साथियों, यदि आपकी फसल भी सिंचाई अवस्था में है तो हम आपको अभी तीनों फसल के तीनों उर्वरकों के परिणाम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो देखिए किसान साथियों, यह तो हमारी एनपीके डली हुई फसल है जो आपको दिख रही होगी, जिसमें हमने खड़ी फसल में एनपीके खाद का प्रयोग किया हुआ है। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी जो डीएपी डली हुई फसल है, जिसमें हमने यूरिया के साथ डीएपी खाद का इस्तेमाल किया है, उस फसल को हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए किसान साथियों, ये तो हमारी एनपीके की फसल है। अब आप जो है फसल आप देख रहे हैं, तो यह फसल किसान भाइयों, इसमें हमने डीएपी खाद का प्रयोग किया है। तो इसकी विशेषता देख सकते हैं आप, ग्रोथ भी देख सकते हैं आप बिल्कुल। यदि आपको इस वीडियो में स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो तो किसान भाइयों, मैं मेरे अनुमान से बताता हूं आपको कि जो एनपीके खाद का काम है लगभग कुछ उसी जैसा हमने जो डीएपी डाला है उसका काम भी वैसा ही दिख रहा है। अब किसान भाइयों, इधर तो शायद नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो डीएपी में खर्च किया है 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने जो हमारी खड़ी फसल में डीएपी खाद का उपयोग किया है, शायद हमने कुछ खर्च ज्यादा कर दिया और हमें उतने अच्छे परिणाम देखने को इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, यह जो फसल है यह 80 किलो की बोनी है, उस वजह से घनी दिख रही है। लेकिन जहां पर आप देख सकते हैं, देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ फसल है जो हमारी मतलब पेड़े कम मात्रा में है, या तो शायद गल गई हो या थोड़ी कम पड़ी हो यहाँ पर। तो किसान साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है उसमें हमें कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से हमने खर्च किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम लें तो डीएपी की बोरी 1350-1400 रुपए के आसपास आती है, जिसे हमने 2 एकड़ में प्रयोग किया है। तो लगभग 700 रुपए एकड़ का हमने खर्च किया है। तो 700 रुपए एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों, हमें इस फसल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा है।
और मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने जो डीएपी खाद का प्रयोग किया है, तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं यह जो फास्फोरस की मात्रा जो होती है, देखिए किसान साथियों, हमारा फास्फोरस हमारी ये देखिए आप ऊपर ही जो पड़ा है, जो अवशेष बचे हैं, फास्फोरस क्या जमीन में स्थिर होता है किसान भाइयों, यह आपकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। वही वजह है, सबसे बड़ी वजह वही है कि हमने जो 700 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च किए हैं, उसकी अपेक्षित हमें कोई विशेष परिणाम अच्छे देखने को इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों हमने आपको एनपीके की फसल भी दिखा दी है, डीएपी की फसल भी दिखा दी है। तो किसान भाइयों मेरा कहना यही है कि आप खड़ी फसल में हो सके तो डीएपी खाद का प्रयोग ना करें। डीएपी खाद अधिकांश बोनी के हिसाब से ही ज्यादा उचित है, क्योंकि फास्फोरस हमारी जड़ों में रहेगा तो वह उतना अच्छा विकास भी करेगा, उतनी अच्छी हमारी जड़ों की ग्रोथ भी होगी, उतने ही अच्छे कल्ले भी आएंगे और हमारी जमीन को, हमारी फसल को फास्फोरस की पूर्ति भी होगी। तो किसान भाइयों यदि आप अपनी खड़ी फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो खर्च कर रहे हैं उसकी अपेक्षा आपको कोई विशेष अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए किसान भाइयों, हाँ यदि आप चाहें, आपकी बोनी आपने कुछ अदर उर्वरकों से की है, आप डीएपी खाद नहीं मिल पाया हो आपको, तो आप चाहें अपनी फसल में फास्फोरस की पूर्ति यदि आप करना चाहते हैं तो इससे तो बेटर है कि आप जो स्प्रे वाले फास्फोरस आते हैं, जैसे 05234 हो गया, उसमें 52% आपको फास्फोरस मिल जाता है, 34% पोटास भी मिल जाता है। इसकी जगह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वह ज्यादा बेटर रहेगा। लिक्विड में फास्फोरस भी आता है, नैनो डीएपी आता है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, अब हम आपको बताने वाले हैं जो हमारी गेहूं है इसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग किया हुआ है हमने। तो देखिए किसान भाइयों, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहूंगा किसान भाइयों, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हमने साविल कंपनी के बायोफेट का प्रयोग किया हुआ है 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों आपको भी दिख रहा होगा, और मैं मेरे अनुमान से बताऊं आपको, तो मुझे इसके जो परिणाम है वो मुझे एनपीके और डीएपी की अपेक्षा मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो किसान साथियों मेरा आपसे यही कहना है कि जो हम खर्च करते हैं, जो हम लागत लगाते हैं, तो डीएपी खाद हमारा 700 रुपए प्रति एकड़ के आसपास पड़ जाता है यदि हम 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग भी करते हैं तो। और किसान साथियों एनपीके भी हमारा लगभग यही रेट पड़ जाता है, 1200-1250 रुपए की बोरी यदि हम 2 एकड़ में भी प्रयोग करते हैं तो लगभग हमको 650 के आसपास रेट उसका पड़ जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों मेरा यही कहना है कि जो हमने प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग किया हुआ है, यह हमें डीएपी खाद और एनपीके की अपेक्षा लगभग आधे रेट में पड़ जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, आधे रेट के आसपास पड़ जाता है, और मुझे रिजल्ट हमारे डीएपी और एनपीके खाद की अपेक्षा इसमें जो परिणाम है बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों मेरा भी आपसे यही कहना है कि यदि आप पोटेशियम और फास्फोरस की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप स्प्रे के माध्यम से इसका प्रयोग करें, वह आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यदि आप ग्रोथ के हिसाब से खड़ी फसल में छिड़काव के माध्यम से फास्फोरस की पूर्ति करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपके लिए स्प्रे ही ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आप 05234 का प्रयोग भी कर सकते हैं, नैनो डीएपी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यदि किसान भाइयों आप अपनी फसल में ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो डीएपी भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, एनपीके भी आपके लिए उतना सही ऑप्शन नहीं है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी कंपनी का लेकर, और जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे अगल बगल वाले किसान भाइयों का जो भरोसेमंद हो, जो हमारा भी बेपरा हुआ हो, मतलब हमने भी उसका उपयोग किया हो, तो आप उस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपकी फसल अच्छा विकास भी करेगी, अच्छा हरापन भी आएगा, अच्छी ग्रोथ भी करेगी।
तो मेरा किसान भाइयों से यही कहना है कि हम जो फसल पर खर्च करते हैं, हम दूनी लागत लगाते हैं, अब यदि उस दूनी लागत की बजाय यदि हमें रिजल्ट आधा देखने को मिले, आधा अधूरा देखने को मिले, तो किसान भाइयों मैं नहीं चाहता कि आपकी लागत ज़्यादा हो और उत्पादन कम आए और फसल की ग्रोथ भी कम हो। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।